नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, 29 अप्रैल के दिन बारिश वाले बादल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं पूर्वी भारत के हिस्सों पर, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदानी क्षेत्र और मध्य भारत तक उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी भागों पर मौसम साफ रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम के बारे में। तो दक्षिण भारत के भागों पर कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण जोरदार बारिश होने की संभावना 29 अप्रैल के दिन देखी जा सकती है। बात करते हैं 30 अप्रैल के मौसम के बारे में। 30 अप्रैल के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 30 अप्रैल के दिन दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते पर्वतीय हिस्सों पर मौसम साफ है। मैदानी भागों पर भी अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएं चल रही हैं और बारिश होने की संभावना नहीं है। जल्दी मैदानी भागों के मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के समूचे भागों पर मौसम साफ है। अनुमान है कि दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी इलाके और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना बिहार के ज़्यादातर हिस्सों पर 30 अप्रैल के दिन देखने को मिलेगी। और वहीं दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर भी प्री मानसून की तेज बारिश होने की संभावना है। 1 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 1 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, 1 मई के दिन जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, एक पहाड़ी भागों पर हल्का पश्चिमी जो पहुंच रहा है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू, मनाली के भागों पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों जो नमी का प्रभाव है वो पूर्वी भारत की तरफ से होते हुए उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्सों पर पहुंचा है, जिसके चलते 1 मई के दिन उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठकर पूर्वी भारत के हिस्सों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन अभी जो मौसम साफ नज़र आ रहा है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के हिस्सों पर शुष्क मौसम बना हुआ है। 2 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 2 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 2 मई के दिन पहाड़ी क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है। इस सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भारी बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के भागों को छोड़कर बाकी जो पूर्वी भारत के समूचे हिस्से हैं, इन क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है। 3 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 3 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के जो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर तो मौसम साफ रहेगा और जो निचले इलाके हैं जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और कुछ दोस्तों इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के हिस्सों पर बना रहेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी और दोस्तों बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भी बारिश वाले बादल लगातार सक्रिय बने हुए हैं, जिसके चलते 3 मई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। 4 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 4 मई के दिन देखिए दोस्तों, देश भर में जो बादलों का आगमन है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। एक तरफ तो बंगाल की खाड़ी भी देश के पूर्वी और दक्षिणी भागों को प्रभावित कर रही है और दूसरी तरफ से अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादल गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते इन भागों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है।
और वहीं दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के कारण पहाड़ी भागों पर तो हल्की से लेकर मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। आने वाले दिनों में भी दोस्तों देश भर में बारिश की संभावनाओं में इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि मई का महीना काफ़ी ज़्यादा सक्रिय माना जाता है प्री मानसून की गतिविधियों के लिए। आगे बात करते हैं 5 मई के मौसम के बारे में। 5 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार जिस प्रकार से जो पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था, तो 5 मई के दिन भारी बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है। फिर भी दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और बिहार के कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी और ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली नज़र आ रही है। चाहे राजस्थान के इलाके हों या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाके हों, इन सभी भागों पर दोस्तों मोटी परत वाले बादलों के कारण मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों पर देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाएं कंटिन्यू तेजी से बढ़ रही हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सहित सभी भागों पर दोस्तों मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 6 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 6 मई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 6 मई के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और जो ऊंचाई वाले भाग हैं उन भागों पर भी तेज बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों पर दोस्तों एक लंबे अंतराल के बाद मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव के कारण तेज बारिश होने के आसार हैं। चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों, समूचे हिस्से प्रभावित रहेंगे और कंटिन्यू दोस्तों गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। 7 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 7 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। देखिए, जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी भारत के हिस्सों से कम हो रही हैं, यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां 7 मई के दिन देखी जा सकती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कंटिन्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के कारण बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। दक्षिण भारत की तरफ भी देखा जाए तो दोस्तों दक्षिण भारत के सभी क्षेत्र प्रभावित देखे जा सकते हैं। 8 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 8 मई के दिन दोस्तों क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर मौसम साफ बना हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी मौसम साफ नज़र आ रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी थोड़ी सी शांत हो चुकी है और नमी का प्रभाव पूर्वी भारत और मध्य भारत और उत्तर भारत के हिस्सों पर नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। और वहीं दोस्तों गुजरात, राजस्थान के भागों पर अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां दोस्तों 8 मई के दिन भी देखी जा सकती हैं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।